राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। दर्शन का समय निर्धारित किया गया। नए विग्रह की स्थापना के बाद आज से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं को दोनों विग्रहों के दर्शन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से लेकर पहली पाली में पूर्वाह्न 11:23 बजे तक है। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:23 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो दर्शन की अवधि को बढ़ा दी जाएगी। आगे पढ़े दान के कथित दुरुपयोग, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और भाजपा द्वारा मंदिर का राजनीतिकरण करने के कारण मंदिर कई विवादों में घिरा हुआ है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। 36 सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। 27 मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। निस्सात हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट 79 मी होगा ऊंचा। वैसे एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुड़ू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। इस इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट 4.9 मी होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ 0 कोरियाडर की मी 2 में बनाया जाएगा और 77 एकड़ 0.30 की मी ड्यू। भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। 600,000 से पूरा होगा निर्माण कार्य। राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा
और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। पर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। 600,000 से पूरा होगा निर्माण कार्य राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर। पाइटा, मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। क्या था? सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 90 मिनट के शुभ मुहूर्त काल के दौरान की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे। इसके पूर्व 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों का आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं। कार्यक्रम में मोदी समेत सिनेमा जगत के कई जाने माने कलाकार एवं कुल 6,000 वीवीआईपी शामिल हुए।